आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। मुमरा बाईपास पर पत्थरों और मट्टी के तोदों के गिरने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि हर साल बरसात में इतनी मट्टी और पत्थर गिर जाते हैं कि यहाँ से गुजरना मुहाल और जान जोखिम में डालने के बराबर होता है। गुज़श्ता दिनों एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर नीचे आप बस्ती पर आ गया था। एक मकान की छत तोड़कर अंदर एक खातून के ऊपर गिरा जो जाबाहक हो गई थी। इस तरह से मुमरा का बाईपास के किनारे जो पहाड़ है वहाँ से पत्थर और मट्टी के तोदे गिर रहे हैं। एक बार फिर पत्थर और मट्टी के तोदे गिरने से यहाँ के मकीनों में, जो सड़क किनारे मकीन हैं, खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। वो लोग घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजन नाराज़गी के सबब उन्होंने बाईपास को जाम कर दिया। इस तरह मुमरा बाईपास, जो कि मुंबई पूना हाईवे है, नावा शेवा पनवेल और इस तरफ से गुजरात थाना भिवंडी जाने का रास्ता, ये घंटों जाम रहा। लोगों ने एहतजाज किया। बाद में मकामी एमएलए साबिक काबीना वजीर जितेंद्र आव्हाड पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर सड़क किनारे किया। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड ने भी ये मुतालबा किया है कि जो खतरनाक हिस्सा है पहाड़ का और जो पत्थर मट्टी गिरने वाले हैं, मैंने इनसे पहले भी कहा था कि हटाया जाए, लेकिन हटाने का काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इंतबाह किया इंतजामिया को, अगरचे ये पत्थर और मट्टी नहीं हटाए गए जल्द तो मैं खुद बाईपास पर बैठकर एहतजाज करूंगा और एक भी गाड़ी यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। सारी तफसीलात आप मुलाजा फरमाएं। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे बाबा, बाईपास बंद करना ये कोई बड़ी बात नहीं। पत्थर आ रहे थे नीचे, लोग डरे हुए थे। पत्थर जब नीचे आते हैं तो खुली जगह पे जाने का आदमी सोचता है। खुली जगह कहाँ है? तो खुली जगह बाईपास है। तो लोग बाईपास पे पहुंचे। कोई इरादा नहीं था बंद करने का, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज ही नहीं है ना। तो जान बचाने के लिए अगर कहीं भागे होंगे तो बाईपास पे भागे। पर लेकिन वो हमारी मोरे के घर की जो बहू गुजर गई, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। वो बेशरम लोग आए ही नहीं। क्या और लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? आप सोचिए कि ऊपर पहाड़ है और उस पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और नीचे आदमी रह रहा है, क्या वो सो पाएगा? अरे उसको बच्चे का डर, घर में जो बच्चे हैं वो सोया हुआ है, पत्थर आएगा तो क्या होगा? इस बेचैनी से माँ बहन सो नहीं रही है। और अच्छा, ये पुनर्वसन किसने किया? मैं आमदार नहीं था। मैं अगर आमदार होता तो ये पुनर्वसन नहीं करने। जिन्होंने पुनर्वसन किया वो पुनर्वसन करने का काम शासन का था। और उस वक्त कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, लेकिन इलीगल पुनर्वसन होता है क्या? लेकिन अब यह बात खुल के सामने आई है कि शासन ने गलती की है और शासन ने इलीगल पुनर्वसन कर दिया। लोग जान मुट्ठी में रह के जी नहीं सकते, वो बेचारी बर्तन मांग रहे। यहाँ की हर औरत, इसके आमदनी का साधन क्या है? तो यहाँ से उतरने का, नीचे जाने का, किसी के घर में बर्तन मांजने का और शाम को घर आने का। यानी दिन की कमाई रात को खाने में आती है। कोई रिक्शा चलाता है। जिस औरत की मौत हुई उसका पति टेलर है, बरोबर है ना साहब? ये गरीब लोग हैं। मैंने बोल दिया है 8 दिन मोहलत देता हूँ, काम शुरू करो। 8 दिन की सहूलत देता हूँ, 8 दिन में काम, तो हाईवे चलेगा नहीं। ये गरीब लोग हैं, वो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। अगर मौत पत्थर से आने वाली है तो हाईवे पे आ जाए। और मैं उनके साथ हूँ।